आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे क्षेत्र और उनके मुख्यालय के बारे में कि वो क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो ये जो भारतीय रेलवे क्षेत्र है इनको 16 क्षेत्रों में बांटा गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो 16 क्षेत्र। और पहले इनको किस तरीके से याद करना है, इसका ट्रिक आपको एक आसान सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको एक ही बार में याद हो जाएगा और कभी आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा दोबारा। तो किस किस तरीके से आप क्या ट्रिक है वो जानने से पहले रेलवे के बारे में, भारतीय रेलवे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है किताब में दी गई है उनको जानना जरूरी है। तो चलिए पहले वो बातें जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेल मार्ग। भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल 1853 से माना जाता है। यानी भारत में जो रेल परिवहन, रेल का जो विकास किया गया था सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को माना जाता है। उसके बाद जब पहली बार मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की लंबाई में रेल मार्ग चली थी 1853 में। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर दूरी तक रेलवे चली थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के उद्देश्य से रेलों का जाल बिछाने पर जोर दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था तो ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी महत्वपूर्ण था। मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही भारत में शासन किया जाता था। तो इसका जो उद्देश्य था अधिक लाभ कमाना, भारत को लूटना। तो अधिक लाभ कमाने के लिए रेलवे का जाल बिछा दिया ताकि विभिन्न क्षेत्रों से माल, जो भी सामान है, उनको ला सके और उनका बेचकर कमाई कर सके, ले जा सके। और धीरे धीरे देश में रेल मार्गों की लंबाई बढ़ने लगी। अब जब विकास होगा तो बढ़ेगा ही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने भी इसके विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया। मतलब जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई उसके बाद भी भारत सरकार ने काफ़ी हद तक इस पे ध्यान दिया अच्छी। उसके बाद फलतः 1947 से 48 में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश की लंबाई 54,000 किलोमीटर था। लेकिन उसके बाद जो हमारा देश 2006 से 7 में रेल मार्ग की लंबाई अगर हुई है बढ़ के तो 63,327 किलोमीटर हो गई। अब इतना जब बढ़ गया तो इसको प्रशासनिक सुविधा के लिए जो भारतीय रेलवे को 16 क्षेत्रों में बांट दिया गया। 16 क्षेत्र यानी जोन्स में बांट दिया गया। अब ये 16 क्षेत्र हम आज बात करने वाले हैं कि इनको याद किस तरीके से करना है। अब ये जो भारतीय रेलवे को 16 क्षेत्रों में बांटा गया है, इन क्षेत्रों में अगर सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र के बारे में बात करें तो वो आता है आपका उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे आप देख सकते हैं नई दिल्ली है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में। तो अब देश की राजधानी है तो वो बड़ा होगा ही। उसके बाद आपका सबसे छोटा अगर रेलवे क्षेत्र के बारे में बात करें तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। और उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जो आता है आपका, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी जो है, यहाँ पे आता है आपका इसका मुख्यालय। तो अब इसका ट्रिक देखते हैं, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आप मुझे ये कमेंट में बताइए कि भारत का पूर्वी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य, पश्चिमी राज्य, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य, यानी सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी राज्य कौन कौन से हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा से समझ में आने वाला है। अब हम इसके सहायता से, ये जो चार्ट बनाया है मैंने, इस चार्ट के सहायता से आपको किस तरीके से आसानी से याद होने वाला है ये बताने वाला है। तो सबसे पहले आप वो सीख लीजिए कि जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है आपका, वो आता है अरुणाचल प्रदेश, यानी जो 7 सिस्टर के राज्यों में आता है सबसे लास्ट में उस साइड। तो ये आता है अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य। पश्चिमी राज्य आप लोग जानते हैं गुजरात है, और उत्तरी राज्य जो है जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी राज्य आपका आता है यहाँ पे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। तो पूर्वी राज्य, पश्चिमी राज्य आप लोग जान लीजिए। अब भारत का जो दिशा है भारतीय मैप का वो जान लीजिए आप। तो पश्चिम बंगाल जो है आपका, ये आता है आपका अरुणाचल प्रदेश जो है, ये आता है पूर्वी दिशा में। तो पूर्वी दिशा यहाँ पे हो जाएगा आपका ईस्ट, यानी ईस्ट मतलब पूरब। तो यहाँ पे जो पूर्वी राज्य है, इसका जो सबसे पहला जो रेलवे क्षेत्र के बारे में बात करें तो सबसे रेलवे क्षेत्र आपका कोलकाता में ही है, पूरब की तरफ। तो पूरब रेलवे आप लोग जानते हैं कि कोलकाता। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत का जो 4 महानगर है वो कौन कौन से हैं। तो भारत के जो 4 महानगर हैं वो है आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। यानी आपके सीधा यहाँ पे अगर मान लीजिए कोलकाता में एक रेलवे क्षेत्र है, उसके बाद इधर मुंबई में और दिल्ली में और चेन्नई में, तो 4 महानगरों में 4 रेलवे क्षेत्र, आपको ये याद हो जाएगा। यहाँ पे कोलकाता होगी आपका पूर्वी रेलवे क्षेत्र। अगर बात करें ईस्ट रेलवे क्षेत्र तो यहाँ पे आ जाएगा कोलकाता आपका, कोलकाता। और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र अगर बात करें तो पश्चिमी रेलवे क्षेत्र में आ जाएगा आपका मुंबई।
ठीक है। जो आता है आपका चर्च गेट मुंबई, लेकिन मुंबई आप रखिए यहाँ पे मुंबई। उसके बाद हम अगर बात करें कि उत्तरी रेलवे क्षेत्र के बारे में, तो उत्तरी रेलवे क्षेत्र आपको बताया मैं, नई दिल्ली या फिर दिल्ली, नई दिल्ली होता है इसका मुख्यालय, नई दिल्ली, दिल्ली सॉरी दिल्ली, तो नई दिल्ली हो गया। और दक्षिणी जो है चेन्नई। तो ये 4 रेलवे क्षेत्र हो गया। भारत के 4 जो महानगर हैं, उन 4 महानगरों में 4 रेलवे क्षेत्र आपको याद हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसको, जो आगे 4 रेलवे क्षेत्र याद हो गया, लेकिन हमें 16 याद करना है। तो अगला रेलवे क्षेत्र आप देखिए, 5वां जो रेलवे क्षेत्र है वो है आपका मध्य रेलवे, यानी जो भारत के जो चारों तरफ जो रेलवे क्षेत्र बिछाए गए हैं, उनका सबसे बीचों बीच में कौन सा है। तो सबसे अगर बीचों बीच वाला बात करें यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल जो आता है आपका बीचों बीच में आता है, मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल, सेंट्रल। तो मध्य रेलवे आपका मुंबई सेंट्रल। अब 4 नहीं 5 आपको याद हो गया। अब बढ़ते हैं छठे रेलवे क्षेत्र की तरफ। अब छठे रेलवे क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये छठा रेलवे जो क्षेत्र है, ये पूर्वोत्तर रेलवे, यानी पूरब और उत्तर के बीच में जो रेलवे क्षेत्र है वो आता है पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र। और ये आपका आ जाता है यहाँ पे गोरखपुर। तो पूरब और उत्तर, इधर हो गया आपका पूरब और इधर उत्तर, तो पूर्वोत्तर, पूरब और उत्तर के बीच जो रेलवे क्षेत्र आता है यहाँ पे, वो हो गया आपका पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र। यहाँ पे आता है आपका गोरखपुर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गोरखपुर, गोरखपुर। उसके बाद आपका जो अगला रेलवे क्षेत्र आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7वां रेलवे क्षेत्र पूर्व मध्य रेलवे, यानी पूरब और जो मध्य रेलवे है उसके बीच में जो रेलवे क्षेत्र आएगा वो पूर्व मध्य रेलवे। तो यहाँ पे आप पूर्व रेलवे क्षेत्र यहाँ पे और मध्य रेलवे क्षेत्र यहाँ पे, तो पूरब और मध्य रेलवे के बीच में आ जाएगा यहाँ पे ये। और इसका जो मुख्यालय है आपका हाजीपुर। हाजीपुर बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। तो हाजीपुर पूरब मध्य रेलवे। उसके बाद अगला रेलवे क्षेत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं 8वां रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी जो है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में आता है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जो आपका आएगा, तो यहाँ पे आएगा गोरखपुर और कोलकाता के बीच में उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, इधर उत्तर इधर पूरब, तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे आपका आएगा यहाँ पे। और ये आपका मालीगांव गुवाहाटी, मालीगांव गुवाहाटी, मालीगांव गुवाहाटी। तो मालीगांव गुवाहाटी आप ये देख लिए। उसके बाद जो आपका 8वां रेलवे क्षेत्र आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 8वां तो हो गया। अब 9वां रेलवे क्षेत्र दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे यानी दक्षिण और मध्य रेलवे के बीच में जो आता है, तो दक्षिण यहाँ पे चेन्नई हो गया दक्षिण रेलवे क्षेत्र, और मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल। तो इसके बीच में जो आता है वो हो गया आपका दक्षिण मध्य रेलवे। तो यहाँ पे आता है आपका सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, ठीक है। उसके बाद हम अगले रेलवे क्षेत्र में देखते हैं। उसके बाद आपका आता है दक्षिण पूर्व रेलवे, 10 नंबर दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय है कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय कोलकाता। यहाँ पे दक्षिण पूर्व रेलवे यानी दक्षिण और पूरब के बीच, यहाँ पे पूरब यहाँ पे दक्षिण, दक्षिण और पूरब के बीच क्या आता है आपका दक्षिण पूर्व रेलवे। तो यहाँ पे जो इसका मुख्यालय है यहाँ पर भी कोलकाता आ जाता है, कोलकाता। आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल जो है थोड़ा पतला है लेकिन काफ़ी बड़ा क्षेत्र, यहाँ से पकड़ता है और वहाँ पे जाकर ख़त्म होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कोलकाता, कोलकाता। तो यहाँ पे हो गया आपका दक्षिण पूर्व रेलवे। उसके बाद हम देखते हैं अगला रेलवे क्षेत्र। उसके बाद आप अगला रेलवे क्षेत्र देख सकते हैं पूर्वी तटीय रेलवे। पूर्वी तटीय रेलवे जो आता है भुवनेश्वर में। आप इसका जो रेलवे क्षेत्र आपका आएगा यहाँ पे पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, भुवनेश्वर हो गया आपका। अब बढ़ते हैं अगला रेलवे क्षेत्र की तरफ। तो अगला रेलवे क्षेत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर मध्य रेलवे जो है आपका अगला रेलवे क्षेत्र, और ये आता है इलाहाबाद। तो उत्तर यहाँ पे हो गया उत्तर और मध्य, तो यहाँ पे इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे
इस लाइन के जो बीचों बीच में आता है मध्य बिंदु, इसके भी लास्ट में बाद है, इसके भी लिस्ट में बाद है, बाद में। तो इलाहाबाद और सिकंदराबाद, बाद इससे आपको आसान याद करने में आसानी होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका जो पूर्वी मध्य रेलवे था हाजीपुर, और पश्चिमी मध्य रेलवे जो है आपका जबलपुर। तो पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, अब इसमें देखिए इस लाइन में इधर भी लास्ट में पुर, यहाँ भी लास्ट में पुर, तो दोनों तरफ पुर हो गया। अब इसको आपको दोनों चार जो है बीच में आसानी होगा, इसके सीधा सीधी वाला बाद लास्ट में ये लोग का बाद आता है और इसके में पुर आता है, तो ये आपको याद हो जाए। अब बचा सिर्फ आपका 2 रेलवे क्षेत्र 14 और 15, और ये पश्चिम जबलपुर देख लिए। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हो गया दक्षिण और यहाँ पे पूरब। तो दक्षिण और पूरब के मध्य में जो है यहाँ पे आ जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो आता है आपका यहाँ पे, और ये आता है बिलासपुर में। उसके बाद जो आपका एक लास्ट बचता है रेलवे क्षेत्र दक्षिण पश्चिम रेलवे, यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो रेलवे क्षेत्र आएगा वो दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो दक्षिण और पश्चिम रेलवे आपका यहाँ पे, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे आपका आता है हुबली में। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे आपका आ जाएगा यहाँ पे हुबली। उसके बाद जो आपका यहाँ पे पश्चिम और उत्तर रेलवे जो आएगा आपका यहाँ पे जयपुर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जयपुर। तो ये जयपुर, इसका एक मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट और ये जो चार्ट बनता है आपको टाइपिंग के द्वारा बनाया है, तो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।